हेलो एवरीवन। आज है 4 जुलाई 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये वीडियो आने वाली सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला है, हाल ही में भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है देहरादून, बी उमरोई, सी कोच्चि, डी विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उमरोई में। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण का आयोजन जो है उमरोई में किया जा रहा है। यह हर वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम मंगोलिया और भारत के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है अर्ध शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में अर्ध पारंपरिक अभियानों में दोनों देशों के सैनिकों के बीच संचार में सुधार करना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में एयर इंडिया द्वारा प्रशिक्षण दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है विशाखापत्तनम, बी बंगलुरु, सी अमरावती, डी नई दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमरावती में। व्याख्या देख लेते हैं। एयर इंडिया द्वारा अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। यह फ्लाइंग स्कूल 2026 के मध्य तक चालू हो जाएगा और हर साल 180 वाणिज्यिक पायलटों को प्रशिक्षण देगा। यह देश में किसी भी भारतीय एयरलाइन द्वारा खोला जाने वाला पहला स्कूल है जिसमें प्रशिक्षण के लिए 31 सिग्नल इंजन और 3 ट्वीट इंजन विमान होंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर तीसरा है, हाल ही में विश्व मौसम संगठन WMO द्वारा किस चक्रवात को सबसे लंबे समय तक चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात घोषित किया? ऑप्शन है चक्रवात बेरिल, बी चक्रवात रेमल, सी चक्रवात फ्रेडी, डी चक्रवात मेगन। राइट आंसर है ऑप्शन सी चक्रवात फ्रेडी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चक्रवात फ्रेडी को सबसे लंबे समय तक चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात घोषित किया है। चक्रवात फ्रेडी 36 दिनों या उससे अधिक तक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्थिति में रहा। इसने चक्रवात टीसी जॉन का रिकॉर्ड तोड़ा जो 1994 के समय आया था। चक्रवात फ्रेडी ने मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मालवी में भारी तबाही मचाई और इस चक्रवात ने ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तक 12,785 किलोमीटर से ज़्यादा तक की यात्रा की। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर चौथा है, हाल ही में 24वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है कजान, बी अस्ताना, सी बिश्केक, डी दुशांबे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अस्ताना में। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 3 जुलाई को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन का 24वां सम्मेलन शुरू हुआ है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। शंघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में की गई। इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। भारत 2017 में इस संगठन का सदस्य बना था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5वां है, हाल ही में केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा लॉन्च किया गया निर्माण पोर्टल का संबंध किससे है? ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, बी कोयला खनन, सी सिविल सेवा, डी बिजली उत्पादन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिविल सेवा से। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय कोयला तथा खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों के मदद के लिए बी निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत योग्य यूपीएससी उम्मीदवारों को 1 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी। यह उन उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या थर्ड जेंडर से संबंधित हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6वां है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट को मंजूरी प्रदान की गई?
ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए स्पेशल रीजन एक्ट को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इस एक्ट को नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग निर्माण का नाम दिया गया। इस एक्ट के तहत प्रदेश के 4 भौगोलिक क्षेत्रों में कम से कम 4 स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा। यह एक्ट लागू करने वाला उत्तर प्रदेश जो है चौथा राज्य बन गया है। गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बन गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7वां है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे सस्ती टीबी जांच किट जारी किया? ऑप्शन ए जापान, बी चाइना, सी भारत, डी अमेरिका। राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत द्वारा महज 35 रुपए की टीबी जांच किट जारी किया गया। इससे मरीज की लार से डीएनए लेकर टीबी वायरस का पता लगाया जा सकता है। भारत द्वारा 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8वां है, हाल ही में वायुसेना प्रमुख बी आर चौधरी ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी बंगलुरु, डी अहमदाबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में वायुसेना प्रमुख बी आर चौधरी ने हैदराबाद के एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना जो है भारतीय वायुसेना को भविष्योन्मुख बल के रूप में पुनः व्यवस्थित करने और समयानुसार परिवर्तित करने के उद्देश्य से की गई है। वर्ष 2022 में भारतीय वायुसेना में अधिकारियों की एक नई इकाई हथियार प्रणाली स्कूल को स्वीकृति देने के बाद इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9वां है, हाल ही में किस देश के द्वारा नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया गया? ऑप्शन ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका, डी रूस। राइट आंसर है ऑप्शन बी जापान में। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में जापान ने अपने नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया। यह 20 वर्षों में बैंक नोटों का पहला नया डिजाइन है। ये 10,000, 5,000 और 1,000 के नए नोटों के इस अपडेट में उन्नत जालसाजी रोधी तकनीक शामिल है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10वां है, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी न्यू डेवलपमेंट बैंक, डी एशियाई बैंक। राइट आंसर है ऑप्शन ए विश्व बैंक। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। विश्व बैंक ने भारत में हरित हाइड्रोजन पहल विकास को समर्थन देने के लिए $1.5 बिलियन की मंजूरी दी है। इस फंडिंग से भारत में ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। यह भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और ऊर्जा लक्ष्यों से संबंधित है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए प्रीति नायर, बी पी गीता, सी सुष्मिता सिंह, डी लक्ष्मी विश्वकर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पी गीता। लेखिका, आलोचक एक नारीवादी कार्यकर्ता पी गीता को प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया। के सरस्वती अम्मा पुरस्कार नारीवादी अध्ययन के लिए विंग्स, महिला एकीकरण और खेल के माध्यम से विकास, केरल द्वारा स्थापित किया गया। एम.टी. वसुदेवन नायर की कृतियों पर उनकी रचनाओं और पुरुष रचनाओं को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीक स्कोफ को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए डेनमार्क, बी नीदरलैंड, सी आइसलैंड, डी स्वीडन। राइट आंसर ऑप्शन बी नीदरलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए शंकर चतुर्वेदी, बी टी बी
रवि रंजन, सी रमेश बैज, डी गणेशन प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, टीबी रविचंद्रन को उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 30 जून, बी 1 जुलाई, 2 जुलाई या 3 जुलाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी यूपी हेल्थ डैशबोर्ड में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन है अमरोहा, बी मुजफ्फरनगर, सी गोरखपुर, डी गाजियाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुजफ्फरनगर। यूपी हेल्थ डैशबोर्ड में मुजफ्फरनगर पहले स्थान पर रहा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। 8 जून को मनाया गया विश्व महासागर दिवस 2024 की थीम क्या है? नई गहराइयों को जागृत करें। विश्व महासागर दिवस जो है 8 जून को हर साल मनाया जाता है। 2024 की थीम है नई गहराइयों को जागृत। हाल ही में चर्चा में रही आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? उत्तर है आर अश्विन की। आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी जो है आर अश्विन की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय मूल के खगोल विज्ञान के प्रोफेसर को शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर है प्रो श्रीनिवास आर कुलकर्णी को शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की लोक कला और जनजाति परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है दुबई में। दुबई में लोक कला और जनजाति परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है बार्सिलोना में। पहले महासागर दशक सम्मेलन का आयोजन जो है बार्सिलोना में किया गया है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है प्रोजेक्ट निम्बस, बी प्रोजेक्ट नेक्सस, सी प्रोजेक्ट मनी, डी प्रोजेक्ट ग्रोथ। जितने लोग भी टेस्ट देते हैं इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।